आ गई मेरी गुड़िया, आजा मेरे पास आ। दामिनी जी ने पोती की आवाज सुनकर कहा। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं दादी, ऐसा कभी हो सकता है? बहुत कमजोर लग रही हो, तबीयत ठीक नहीं रहती क्या? माधवी दामिनी जी की कलाई का मुआयना करते हुए बोली। अब इस उम्र में हमारी बीमारी तो लगी ही रहती है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए ऊपर से। अब तो कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। क्या दादी, ये सभी बातें करने के लिए ही मुझे बुलाया था क्या? अभी तो तुम्हें बहुत जीना है, मेरे बच्चों के भी ब्याह करने हैं अभी तो तुम्हें, माधवी ने मजाकिया लहजे में कहा। अरे हाँ, बच्चे कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे? दामिनी जी ने कमरे से बाहर झांकते हुए पूछा। बच्चे आए नहीं हैं दादी, पेपर चल रहे हैं तो घर पे ही पढ़ाई कर रहे हैं। वो तो कल तुमने मुझसे फोन पर आने के लिए कहा तो तुमसे मिलने का मन करने लगा। माधवी आजा बेटा, बाहर ड्राइंग रूम में आजा, देखे तेरे पापा कितनी तरह की चाट लाए हैं। गोलगप्पे, दही बल्ले, राज कचौड़ी, सब टेबल पर लगा दिया है, दामाद जी के साथ तू भी खा ले। माधवी की माँ गरिमा ने कहा। एक काम कर, माधवी के लिए सारी चीजें यहीं भिजवा दे, मुझसे बातें भी करती रहेगी और चाट भी खाती रहेगी। क्या दादी, क्यों परेशान करना किसी को, मैं बाहर जाकर ही खा लेती हूँ। लाने देना यहीं पर, तेरे लिए आएगा तो मैं भी थोड़ा थोड़ा सब चख लूंगी। दामिनी जी ने मुंह में पानी भरते हुए कहा। मतलब? मैं समझी नहीं, माधवी ने चौंकते हुए पूछा। क्या बताऊं गुड़िया, तुझे तो पता ही है, शुरू से ही मुझे चाट खाने का कितना शौक रहा है। जब तक तेरे दादाजी थे मेरी सभी ख्वाहिशें पूरी करते थे, कभी दफ्तर से खाली हाथ नहीं लौटते थे। उनके जाने के बाद जब तक मेरे शरीर ने काम किया, सबके लिए मैं काम करती रही, तब तक सब मेरा ध्यान रखते थे। लेकिन अब कुछ समय से देख रही हूँ, जब से बिस्तर पकड़ा है मुझे कोई पूछता ही नहीं, कोई मुझसे बात ही नहीं करता गुड़िया। घर में सब तरह के मौसम के फल आते हैं लेकिन किसी के मन में नहीं आता चाट पकौड़ी आती है, मुझे भी कुछ खाने के लिए दे जाए। मेरी इच्छाओं का क्या, तू बता, क्या सिर्फ 2 वक्त की रोटी से पेट भरता है? दोपहर में भूख लगती है, मन करता है कुछ खाने का, लेकिन किससे क्या कहूँ? कभी कहती भी हूँ तो कह देते हैं नुकसान करेगा, मुझे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मर ही जाऊंगी ना। लेकिन कम से कम संतुष्ट होकर तो मरूंगी, ऐसे घुट घुट कर जीने से भी क्या फायदा? दामिनी जी आंखों में पानी भरकर बोली। अरे मम्मी, आप कब आई? दरवाजे पर चाट की ट्रे लेकर खड़ी गरिमा को देखकर माधवी ने कहा। आ तो बहुत पहले गई थी बेटा, लेकिन माँ जी की बातें सुनकर पाँव ठिठक कर दरवाजे पर ही रुक गए। माँ जी, माफ कर दीजिए मुझे, इतने साल आपके साथ रहने के बाद भी कैसे मैं आपके मन की बात नहीं समझ पाई। इस उम्र में ज्यादातर चीजें नुकसान करती है, तो आपको कुछ भी देने में डर भी लगता था। लेकिन अब और आपका मन दुखी नहीं करूंगी, मैं थोड़ा थोड़ा आप सब कुछ खा सकती हैं। इंसान संतुष्ट रहता है तो जल्दी ठीक भी हो जाता है। सारी जिंदगी आपने हम सबका ख्याल रखा और हम सबको मिलकर भी आपकी इच्छाओं का ख्याल नहीं रख पाए। अब से जो आपके खाने का मन करेगा घर पे ही बनाकर आपको खिलाऊंगी। गरिमा ने भावुक होते हुए बोली। बस बस, तेरी बातों से ही पेट भर गया मेरा, अब रुलाकर ही मानेगी क्या? दामिनी जी ने बीच में ही टोकते हुए कहा। अरे बहुत हो गया रोना धोना, चलो जल्दी जल्दी चाट खाते हैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ये पहला गोलगप्पा मेरी दादी के लिए और दूसरा मेरी प्यारी मम्मी के लिए। तो दोस्तों, उम्र भले ही बढ़ जाए लेकिन इच्छाएं तो नहीं मरती। हाँ, उम्र के साथ साथ बदलती ज़रूर रहती है, और फिर बुढ़ापे में तो बचपन लौट कर आता है, तो घर में रहकर बच्चों, सामान, दोस्तों, बुजुर्गों की कहानी इच्छाओं आपको का भी कैसी मान लगी, रखें कमेंट और बॉक्स अपने में इस साथ कहानी साथ पर आप अपने भी खुश विचार रहें। ज़रूर बताएं, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।